जरूरत नहीं है, मेरे पास है। क्लिक हो गया आपका पीसी। बाकी सब गिव अवे हम लोग करने वाले हैं। तेरी लाट तैसी करा इस गेम, मुझे नहीं खेलनी। बजट पीसी बिल्ड i7 4th जनरेशन, कमेंट का भरमार कर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल बारिश कर दिया है। इसके साथ में GT 740 ट्राई करो, टेस्टिंग करो। आ गया हूं लेकर के। बिल्ड करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर लगाने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले i7 4th जनरेशन का प्रोसेसर, ये रीयूज्ड होता है, ये बॉक्स में नहीं आता, इसीलिए बॉक्स में नहीं था अलग से, ये बस यूं ही किसी तरह से आ जाता है। और एग्जैक्टली इसका नंबर क्या है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मदरबोर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए, ये फ्रंट की तरफ से आने वाला H81, जो कि करीब 2000 रुपए के आसपास में ये मिल जाएगा। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो करीब 3500 रुपए के आसपास में ये वेरिएशन रहता है, यानी कि 2000 का ये 3500 का 5,500 का ये दोनों पेयरिंग बन जाता है। इसके ऊपर जो हम लोग रैम लगाने वाले हैं, एंटी स्पोर्ट का 2 रैम लगाएंगे 8 GB का, जो कि 600 से 700 के बीच में वेरिएशन रहता है, और दोनों ही चैनल यूज होने वाले हैं। और उसके बाद जो पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं वो एंटी स्पोर्ट का 500 वाट, जरूरत नहीं है, मेरे पास है, इसलिए वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहा हूं। 450 वाट भी चलेगा। एंटी स्पोर्ट का 450 वाट की नॉर्मल पावर सप्लाई लेते हैं तो 1100-1200 रुपए की आ जाती है। 500 वाट लेते हैं, थोड़ी सी हैवी ग्राफिक कार्ड अगर आगे चल करके लगाते हैं तो 500 वाट लगा लीजिए, ये करीब 1800 से 2000 रुपए के आसपास में मिल जाती है। तो मिला जुला करके अच्छी पावर सप्लाई है। लास्ट में आपका ये GT 740 GDDR3 का 4 GB इसके अंदर यूज करने वाले हैं। देखने वाले हैं परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, विदाउट GPU भी और विथ GPU भी हम लोग आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे, ताकि एग्जैक्टली समझ में आ सके कि क्या परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। बाकी सब गिव अवे हम लोग करने वाले हैं। अभी ओल्ड जनरेशन को लेकर के हम लोग गिव अवे स्टार्ट करेंगे। चैनल जैसे जैसे बड़ा होगा, जनरेशन ऊपर होता चला जाएगा, महंगे प्रोडक्ट गिव अवे होते चले जाएंगे। हर महीने के पहली तारीख को गिव अवे अनाउंस होगा, इसीलिए चैनल को बड़ा बनाइए। कमेंट कीजिए, जिन लोगों का कमेंट लगभग हर वीडियोस पर होगा, जिन लोगों का लाइक्स हर वीडियोस पर होगा, अच्छा सा कमेंट होगा, पॉसिबिलिटीज उन लोगों की ज्यादा बनेगी। इसीलिए कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि गिव अवे में आप लोग जो है विनर बन सके। बाकी वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट ये भी किया कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं। बाकी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पे जाइए, जो भी गिव अवे अनाउंस होगा वो भी इंस्टाग्राम पर ही पता लगेगा। और एक से एक हम लोग की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडियोज से लेकर के जो भी चीजें होती हैं वो इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं। इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के फॉलो कीजिए। आइए दोस्तों बिल्ड करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को निकालते हैं, बिल्कुल ईजी है इसको बिल्ड करना, अपने घर पे बिल्ड कर सकते हैं। मदरबोर्ड निकालिए, उसके बाद जो है प्रोसेसर निकाल करके एग्जैक्टली जो है इसके सॉकेट को जो है ओपन कीजिए आराम से। इसमें कट्स होते हैं, कट्स को ध्यान में रखते हुए इसको लगाइए और लगा करके बस इसको टाइट कीजिए। उसके बाद जो है हीट सिंक कंपाउंड लगाइए और आराम से इसका फैन लगा दीजिए। और उसके बाद जो है रैम को इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद SSD और उसके बाद जो कैबिनेट्स है, जो कैबिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्टिस्ट की तरफ से आने वाली कैबिनेट करीब 1700-1800 में आएगी, लेकिन अच्छी कैबिनेट है, बहुत मजबूत कैबिनेट है। बेसिक तौर पर आप चाहे तो सस्ते में भी ले सकते हैं, 1000-1200 रुपए तक का भी कैबिनेट आ जाता है, लेकिन इसके अंदर USB 3.0 मिल जाता है। USB 3.0 जिस कैबिनेट में होगा वो 1500 से ऊपर मिलेगी। उसके बाद कैबिनेट में बैठा दीजिए। कैबिनेट में बैठाना बहुत ही आसान है, पावर सप्लाई लगाइए तो ये लो दोस्तों, कंप्लीट हो गया आपका पीसी। बिल्कुल भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके आ गए हैं टेस्टिंग में। आइए देखते हैं क्या चलता है। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज की कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने SP सिलिकॉन का SSD 128 GB लगा रखा है, जो कि रेड हो चुका है। काफी लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो ये एक्सटर्नल जो है SSD हमने लगा रखा है, जिसके अंदर हमारी गेम्स वगैरह होती हैं, टेस्टिंग मटेरियल होता है, निकाल करके हर पीसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली 128 GB आज के डेट में सभी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कम पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 256 GB कम से कम आप यूज कीजिए, 128 GB कम पड़ जाती है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोगों को टेस्टिंग करना है। आइए कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। आप देख सकते हैं i7 का 4770 यहाँ पर लगा हुआ है प्रोसेसर, जो कि 16 GB रैम यहाँ पर आप देख सकते हैं, 8 GB की दोनों स्टिक हमने लगा रखा है। बाकी अगर हम जीपीयू को देखने की कोशिश करें, ये देख सकते हैं NVIDIA GeForce GT 740 लगा हुआ है। ये रहा हमारा सारा का सारा पेयरिंग जो हम लोगों ने इसके साथ में कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिचुएशन क्रिएट कर रखा है, फालतू का समय ना गवाते हुए कोरल ड्रॉ भी हमने ओपन कर रखा है। कोरल ड्रॉ लगभग सही चल जाता है, फोटोशॉप में काम खराब होता है लोअर जनरेशन के अंदर। रीजन क्या है कि दोनों ही 2021 है। एक तरह से देखा जाए तो इस पीसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है। कोरल ड्रॉ भी 2021 है और फोटोशॉप भी 2021 है। मिला जुला करके ये लेटेस्ट ही है इस पीसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर इसका दम निकलना लाजमी है। बाकी अगर यहां पर फोटोशॉप पर देखें, ये
बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। मैं यहां पर कहूंगा कि साइड बाय साइड दिखाओ, विदाउट जीपीयू कैसा रह रहा था, विदाउट जीपीयू कैसा आ रहा था। सेम सिचुएशन अगर हम साइड बाय साइड करके देखें, विदाउट जीपीयू और विथ जीपीयू, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा ग्रो हुआ है प्रोडक्टिविटी के अंदर। और साथ में अगर हम यहां पर कोरल ड्रॉ को देखें, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं, विथ ग्राफिक कार्ड और विदाउट ग्राफिक कार्ड जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल करके आया है। कहने का मतलब जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा अगर हम यहां पर कुछ ऑप्शन अप्लाई करने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं रिस्पांस बिल्कुल कर्सर के साथ में चल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस कमाल का इंप्रूव हुआ है। विदाउट जीपीयू और विथ जीपीयू बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। इतना ही नहीं, साथ में देखें ऑनलाइन भी हम लोगों ने बहुत सारे टैब को ओपन कर रखा है। ये देख सकते हैं बाबा टेक रिव्यू चैनल, साथ में पीसी टेक टॉप चैनल पर भी जरूर जाएं। यहाँ पर एक से एक टेक्निकल वीडियोस हम लोग देते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। एक से एक नॉलेजेबल वीडियोस दी जाती है। पहला बेसिक चैनल हमारा यही है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये 4K की वीडियो को प्ले हम लोग कर देते हैं। 4K की वीडियो प्ले हो रही है, बिल्कुल स्मूथ प्ले हो रही है। उसके साथ में फोटोशॉप बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। i7 को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी आप यहां पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई डिले नहीं आ रहा है। फ्लिपकार्ट हो गया, ये अमेजोन हो गया आपका, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकल करके आया है। बाकी प्रीमियर प्रो एडिटिंग अगर करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन रहता है, प्रीमियर प्रो में जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक थोड़ा सा एरर दिखाएगा, जो कि जीपीयू जो है कंपेटेबल नहीं है उसके, लेकिन फिर भी चला। इस पर एडिट भी करने की कोशिश किया है हमारा बच्चा, आप देख भी रहे होंगे एडिट हुआ है। रेंडरिंग में टाइम लेगा क्योंकि जो GT 740 है वो उसके अंदर इतना ताकत नहीं है, ये जो पेयरिंग है इतना ताकत नहीं है कि प्रीमियर प्रो को सही तरीके से हैंडल कर सके। लेकिन हाँ, फिर भी जितने में भी है अच्छा चला। 12-13 मिनट की वीडियो है, उसको रेंडर में करीब करीब 40 से 45 मिनट दिखा रहा था, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन हाँ, फिर भी चल जाएगा, काम नहीं रुकेगा। लेकिन बजट पीसी है, अगर प्रीमियर प्रो पर एक बेहतर ढंग से अगर आप एडिट कर रहे हैं तो रेंडरिंग में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रहा सारा प्रोडक्टिविटी का टेस्टिंग, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा बेंचमार्क देख लेते हैं CPU Cinebench 2024 की। तो यहां पर आप स्कोर देख पाएंगे, जिस बजट में है ठीक स्कोर निकल करके आ रहा है। इस पर ध्यान ना दें, प्रैक्टिकली क्या रहा वो ज्यादा मायने रखता है। इसके साथ में ही Cinebench R23 भी हम लोगों ने निकाला, ये आप देख पाएंगे इसका स्कोर मिला जुला करके जिस बजट में आ रहा है। सिंगल कोर मल्टी कोर अच्छा निकल करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो रहा CPU का। GPU देख लेते हैं एक बार। GPU के अंदर 3D मार्क हम लोगों ने चलाया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कोर 428 निकल करके आया है ओवरऑल, मिला जुला करके ठीक है जिस बजट में है। बाकी CPU और GPU का अलग अलग स्कोर देख पा रहे होंगे। Geekbench भी हम लोगों ने चलाया, OpenCL इसका स्कोर आप देख पा रहे होंगे। बाकी CPU का बेंचमार्क आप देख सकते हैं, सिंगल कोर मल्टी कोर बेहतरीन निकल करके आया है, CPU का है ये। बाकी यहाँ पर PC Mark 10 आप देख सकते हैं, इसका भी स्कोर सक्सेसफुली बहुत अच्छा निकल करके आया है। तो ये सारे स्कोर्स थे। कहने का मतलब यहां पर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में बहुत ही बेहतरीन काम किया। लेकिन इस पीसी पर भी लोग गेम खेलना चाहते हैं, गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है देते हैं आकाश को, उसके बाद कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारी CS2 चालू हो चुकी है। पागलों की तरह गोली चलाऊंगा, ये बंदा नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं तो मरेगा ही। क्या बात है, क्या बात है, मर गया। अब चलो सेटिंग दिखाते हैं। भाई मैं सेटिंग दिखाने के लिए मरा हूं। देख सकते हैं यहाँ पर लो पर सेट है, लो सेट आके पहले हम हाई पर करते हैं, है ना। वेरी हाई पर नहीं करेंगे, हाई पर करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा फाड़ू पीसी नहीं है। तो फाड़ू पीसी की फट चुकी है, 15 से 20 के आसपास FPS आ चुकी है। सामने बंदा दिख रहा है, एम लग नहीं रहा कुछ, पास ही जाके मारना पड़ेगा। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम पूरा 1500 FPS आर पार है। बस बंदा नहीं दिख रहा, सब चीजें कर सकते हो, बस बंदा नहीं मार सकते तुम इसमें। तेरी 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 बच गया। सेटिंग को कम करते हैं, मीडियम पे चलते हैं, मीडियम पे देखते हैं क्या FPS रहते हैं। हाई से चलते हैं मीडियम पे, बच गया। तेरी चला आगे पीछे दोनों तरफ से मारा जा रहा है, बहुत गंदी मारी जा रही है मेरी। तो चलते हैं इससे भी कम सेटिंग पे, मीडियम में मजा आ रहा है लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है। एक और बार लो पर चलते हैं। ये तेरी हाँ तेरी, अबे AWM से बहुत गंदा शॉट मारा है, मजा नहीं आया। तेरी कोई बात नहीं, इस गेम को क्लोज करते हैं। ये गेम हमारे लेवल के लिए नहीं बनी है, छोटी मोटी गेम हम नहीं खेल पाते यार, ठीक है। इस गेम को क्लोज करते चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है, बात PUBG चालू हो चुकी है, वापस इसकी सेटिंग में चलते हैं, देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या है। वैसे आई थिंक ये गेम इस पीसी के औकात के बाहर की बातचीत है, बट फिर भी टेस्ट करना काम है। एडवांस में चलते हैं, सारे सेटिंग्स वेरी लो पर पहले से सेफ्टी है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और बेसिक में देख सकते हैं यहाँ पर 920x 1080 रेजोल्यूशन सेट है। अब इसी में देखते हैं हमारे कितने FPS आते हैं। बंदे दिखे तब तो वो अपना टीममेट है, ये भी अपना टीममेट है।
एक किल बहुत बढ़िया, एकदम पूरा हेड पे मारा है। हो गया फाइनली 1 किल हो चुका है। मजा ही नहीं आ रहा, बहुत कम FPS आ रहा है। यहाँ पे 1280x 720p पर रेजोल्यूशन अपना करता है। फिर देखते हैं हमारे कितने FPS आते हैं। अभी थोड़े से FPS बूस्ट हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है यहाँ जाने का है। यहाँ पर अच्छे खासे ग्राफिक्स आते हुए तेरी बात। अब मैं बताऊंगा रुको। अबे वो लेटा पड़ा था, सामने वाले ने मार दिया। हट, घर के अंदर स्पॉन। अब देखने पे भाई तेरी इसी तैसी करा इस गेम की। तो मुझे नहीं खेलनी। चलते अपनी नेक्स्ट गेम पर। तो यहाँ पर शैडो ऑफ द टॉम रेडर चालू हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ज्यादा FPS आ रहे हैं। 0% लैग देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जब स्क्रीन को घुमा रहा हूँ तो कितना ही ज्यादा स्मूथ हो रहा है। बिल्कुल भी 1% भी लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और अगर सेटिंग्स की बात की जाए, इसमें सेटिंग्स कौन सी है तो मैं बताता हूँ। 1920x 1080 रेजोल्यूशन के साथ हमारा ग्राफिक कार्ड सिलेक्टेड है NVIDIA GeForce 740। यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है। मतलब ये हाईएस्ट पर सेट है। अब मैं इसको हाईएस्ट पर से हटा के मैं इसको करूंगा लो पर। हाई पर भी नहीं, मीडियम पर भी नहीं, लो पर। लो पर क्या, तो बहुत ही ज्यादा FPS बूस्ट हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है। अब जो लैग हो रहा था वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मुझे कीबोर्ड छूने की जरूरत तक नहीं है। सारी चीज खुद ही चल रही हैं, खुद ही ज्यादा चल रही हैं। मैं नहीं कंट्रोल कर रहा, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पे लो से हटा के भी लोएस्ट पर करते हैं। फिर देखते हैं FPS आते हैं या नहीं आते। अब देखते हैं कितने FPS आते हैं। ये चल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, बट ठीक है फिर भी ओके। जंगल बचाने की बात हो रही है, जंगल नेचर लवर हूँ मैं, ज्यादा मत बोलिए लाडले। अब और सेटिंग्स को लो करते हैं। रेजोल्यूशन कम करेंगे 800x 600 पर। तब जाके बहुत ही ज्यादा सही FPS आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है। लेकिन हाँ, क्वालिटी कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है। मजा नहीं आ रहा उतना ज्यादा। लेकिन फिर भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसका पापा नहीं है, वो मजनू है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। ना मैं मानूंगा ना मेरी जनता मानेगी। बच गया थोड़ा सा मजनू का तो। अरे तो इस गेम की बात की जाए तो हाँ ठीक ठाक चली, उतना ज्यादा मजा भी नहीं आया। बट हाँ, अगर आप लोगों को खेलना है तो 800x 600 रेजोल्यूशन पर खेलो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लोएस्ट सेटिंग पर, ऐसे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गेम भी चालू हो चुकी है जिसका नाम है फ्री फायर। क्या भी अगर सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स स्टैंडर्ड पर शिफ्ट है और मैं इसको अल्ट्रा या मैक्स पर शिफ्ट नहीं करने वाला। पता नहीं चलेगी भी या नहीं चलेगी। पहले स्टैंडर्ड पर देख लेते हैं चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं लॉन वुल्फ। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। गेम तो थोड़ा बहुत सही है। अगर इससे ज्यादा सेटिंग्स को हाइपर करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। स्टैंडर्ड एक लास्ट ऑप्शन है इस गेम के लिए। क्या बात है, बॉडी मारी है बहुत ज्यादा। भले फिर भी देखो हर पहला बंदा बॉडी जरूर मारता है। मैं ही मारता हूँ, हक से मारो बॉडी। हेडशॉट भी लगा, एक 68 का हेडशॉट, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और FPS की बात की जाए तो बहुत अच्छा गेम चली है, मजा आ गया, बहुत खतरनाक। जय बाबा की, लाइक करो, फॉलो करो। तो इस गेम को क्लोज करते हैं और इस गेम टेस्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। तो दोस्तों ये था i7 4th जनरेशन के साथ में GT 740 का कमाल आपने देखा। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, जिन लोगों के पास जीपीयू नहीं है लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पीसी है, अगर ये इसको लगाते हैं, GT 740 को लगाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा जंप आपको मिलेगा। अगर कोई फाइल्स पे काम बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आप काम कर पाएंगे अच्छे से। गेमिंग्स में अगर हम बात करें तो गेमिंग्स के अंदर भी जो बजट में पीसी बिल्ड हो रहा है, जिस बजट का जीपीयू है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, जो कि आपने देखा भी होगा। तो ये था ओवरऑल रिजल्ट। बिल्कुल बजट के अकॉर्डिंग अभी भी ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। ये पीसी कमाल करता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।